हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडू टिप्स चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो, या फिर इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो, तो ध्यान रखिएगा उस सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। पहला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड से स्टार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा होगा। सेकंड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड से स्टार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा होगा। आप इसी तरीके से फिफ्थ नंबर देखिए, इंटरनेशनल से स्टार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म है, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा होगा। सिक्स नंबर देखिए, इंटरनेशनल से स्टार्ट है, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म है, तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगभग आप 8 ऑर्गेनाइजेशन के नाम इस ट्रिक से, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके इस ट्रिक से आप याद आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि ट्रिक सभी पे फॉलो नहीं होता है। ये ट्रिक आपको 90% केस में फॉलो हो जाएगा, बट दो एक्सेप्शन है जिसे मैं यहाँ मेंशन कर दिया। IMO इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। देखिए ये इंटरनेशनल से स्टार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहा है, बट ये ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी इसका हेडक्वार्टर लंदन है, तो इसे हमें याद करना रखेंगे। अब मैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताने जा रहा हूँ जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। पहला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस आसान से ट्रिक से आप लगभग 8 से 9 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आसानी से याद रख सकते हैं, और एक जो एक्सेप्शन था वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। अब वैसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर लंदन में है, मैं एक आसान सा ट्रिक दे रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिए, बाकी आपको इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। पहला है, पहले तो ट्रिक सुन लीजिए, आई एम कॉमन मैन। सिंपल है, आई एम कॉमन मैन। आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, AM एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन सी से कॉमनवेल्थ नेशन, और एक कॉमनवेल्थ फॉर टेलीकम्युनिकेशन। इन चारों का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। ट्रिक क्या याद रखना है? आई एम कॉमन मैन। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आई एम कॉमन मैन का हेडक्वार्टर लंदन। आई फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, M एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन में CO से 2 याद रखना है, कॉमनवेल्थ फॉर नेशन, कॉमनवेल्थ फॉर टेलीकम्युनिकेशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, सिंपल सा इसका ट्रिक याद रखें। वैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, उनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB वर्ल्ड बैंक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके वर्ड में जिनमें एटॉमिक या फिर इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड वर्ड होते हैं, उन सभी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया है। यानी हेडक्वार्टर वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया में। पहला एग्जांपल है UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल। देखिए यहाँ इंडस्ट्री आ गया, इससे हम लोग पता कर लेंगे ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वियना यानी ऑस्ट्रिया। UNIDO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। देखिए इसमें एटॉमिक आ गया, आसानी से याद हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वियना। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यहाँ देखिए पेट्रोलियम आ गया, इससे हम पता कर लेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वियना ऑस्ट्रिया में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें UN या फिर चाइल्ड, अगर ये दो टर्म जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क होता है। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए, यूनिसेफ
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, देखिए सी फॉर चिल्ड्रन आ गया, यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में। सेकेंड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन UN, यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया कब ज्वाइन हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक या फिर एजुकेशन से रिलेटेड टर्म हो तो उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस में। जैसे OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा सिंगल हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर एक जगह और किसी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ हेडक्वार्टर नहीं है, तो जैसे है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनका हेडक्वार्टर कहाँ, मनीला फिलीपींस में। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इटली। ICJ हेग नीदरलैंड, ICJ का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल। इस तरीके से मैंने लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिक याद करवा दिए जो रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए। अभी जितने भी वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन थे वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर अच्छे से याद हो जाएं। जो लोग एक बार देख के वीडियो छोड़ दे रहे हैं उनसे कम ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनको ये ट्रिक याद हो जाए। अगर आपको वीडियो को अच्छे से तरह से देखते हैं तो अच्छे से आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। कम से कम तो 2 बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार आप लिख सके तो लिख के पढ़िएगा, तो इसको आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और कभी भूलिएगा नहीं। एग्ज़ाम में आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं।